हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी है। चलो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं आखिर भूकंप का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता है बच्चों, देखो भूकंप को अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कंपन। अब भूकंप को हम लोग कैसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम देखते हैं कि हाँ भूकंप क्या है। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। एक भूकंप मापी यंत्र होता है, इससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, है ना। इसके साथ साथ अगर भूकंप की तीव्रता देखी जाए तो भूकंप की तीव्रता 0 से 9 तक होती है ना। आज तक जो 7 तक ही आया है भूकंप, है ना, इससे ज्यादा नहीं आया है। 7 भी बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, काफी ज्यादा लोगों की हत्या होती है, मृत्यु हो जाती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में बात किया तो भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है ना। भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है। एक होती है भूगार या भूगार्भिक तरंगे या भूगर्भीय तरंगे होती है, दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूगर्भिक तरंगे होता क्या। देखो बच्चों, ये तरंगे क्या होती है, भूगर्भ यानी हमारे पृथ्वी के बहुत ज्यादा आंतरिक केंद्र से निकलती हैं, है ना, और बहुत अलग अलग दिशाओं में ये फैल जाती है। ये तरंगे क्या करती है, धरातलीय जो शैल होती है, चट्टानें होती है, उसमें क्या करती है, चलती रहती है और ये अपना वेग बदलती रहती है। अगर मैंने बताऊं, देखो बच्चों, भूगर्भिक तरंगे जो है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पी तरंग और एक होती है एस तरंग। चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। देखो बच्चों, पी तरंग जो होती है उसे हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, है ना। ये स्प्रिंग के समान होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, उस तरीके के समान होती है पी तरंगे। दूसरा, पी तरंगे जो होती है बच्चों, ये गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। तीसरा, है ना, ये हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, धरातल जो होता है ना, हमारा सरफेस जो होता है, ये तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये तीव्र गति से तरंगे पहुंचती है, यानी हमारे धरातल पर सबसे पहले और तीव्र गति से पहुंचती है, इसलिए इसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। दूसरा आता है एस तरंग। एस तरंग को द्वितीयक तरंग या हम इसे कह सकते हैं सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये रस्सी की झटकने के समान होता है बच्चों, जैसा आपने देखा रस्सी झटकना होता है, तो उस तरीके की ये वेव्स होती है। ये तरंगे केवल कठोर या ठोस पदार्थ में ही गुजर सकती है ना। ये धरातल पर भी क्या करती है, तरंगों को पहुंच, यानी धरातल पर हमारे पी तरंगों के बाद पहुंचती है ना। और ये तरल पदार्थ में, मैंने अभी आपको बताया, तरल पदार्थ में नहीं चल सकती। वैज्ञानिकों द्वारा गर्भों को समझने के लिए इन तरंगों का यूज किया जाता है ना। तीसरा जो दूसरा आता है बच्चों, हमने बात करी, वो आता है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगों का मतलब क्या होता है बच्चों, ये तरंग जो होती है ना, वो धरातल पर काफी ज्यादा हानिकारक और प्रभावशाली होती है। ये गहराई के साथ इनकी जो तीव्रता है ना, वो जितनी गहरी होंगी उतनी कम होंगी। भूगर्भिक तरंगे जो है और धरातलीय शैलों के माध्यम ये क्या करती है, अन्योन्य क्रिया करती है, जिससे हमारे क्या होता है, धरातल पर इस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। और धरातलीय तरंगों को एल तरंगे भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा विनाशकारी होता है, जब ये आते हैं तो काफी ज्यादा जन धन की हानि होती है ना। तो ये काफी ज्यादा विनाशकारी होती है। अब बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। एक बार मैं और बता दूं बच्चों, पी तरंगों के बारे में, यानी पी तरंगे मैंने बताया तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। तीसरा, ये तरंगे क्या होती है, ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यमों में चल सकती है, बता दिया मैंने आप लोगों को। पी तरंगे जो होती है कंपन की दिशा उत्पन्न करती हैं और ये शैलों के संकुचन या फैलाव से उत्पन्न होती है। जो चट्टानें हैं ये संकुचित है, मतलब सिकुड़ जाती हैं या टूट जाती है, उससे उत्पन्न होती है। दूसरा आता है द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों को हम एस तरंगे भी कहते हैं। ये धीमी गति से चलती है और पी तरंगों के बाद पहुंचती है। एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती है। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ में ही गुजर सकती हैं। एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के क्या होती है, समान होती है। ये शैलों के उभार, और जैसे शैल चट्टानों या उभर जाती हैं या गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार की तरंगे आती हैं। और एक चीज बता दो, देखो जहां से तरंग उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र, और जहां सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र। इस चीज को आप याद रखिएगा। बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखो बच्चों, ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में आप सभी को पता है, पहले मैं बता दूं ज्वालामुखी होता क्या है। देखो, ज्वालामुखी बेसिकली अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी एक ऐसी निकाश नलिका होती है जिसके
अंतर्गत क्या होता है, हमारे भूगर्भ का जितना भी लावा होता है, राख होता है, ये जितने भी चीजें, राख हो गया, मिट्टी हो गई, धुआं हो गया, ये सब बाहर जो निकलती है, तो इस तरीके से ज्वालामुखी का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो ये वस्तुएं निकलती हैं उसे ज्वल खंडिश्म कहा जाता है ना। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट या उद्भेदन होता रहता है, मतलब जो लावा है वो बाहर निकलता रहता है। इसका जो मुंह होता है वो हमेशा खुला होता है। जैसे इटली में एक जगह दिखा एक्ना ज्वालामुखी, और आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखो जो इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, काफी लंबे समय तक जो उद्भेदन जो होता है या जो लावा वो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन की संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी भी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे काफी ज्यादा धन या लोगों की हानि होती है ना। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सबसे अच्छा उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होता है। तीसरा आता है विलुप्त ज्वालामुखी, यानी इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है बच्चों, विस्फोट होता ही नहीं है, पूरी तरह बंद होता है, और भविष्य में भी इनके फटने की कोई चांस नहीं होते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ऐसी कौन कौन सी आकृतियां होती है, स्थलाकृतियां। सबसे पहले कालडेरा, देखो आपको नाम समझ में आ रहा हो, कालडेरा कितना खतरनाक नाम लग रहा है। कालडेरा, इसमें होता क्या है, जब ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक हो जाता है ना, और नॉर्मली से हम बात है, ज्वालामुखी जब ऊपर ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय वो अपना मुख ही फाड़ देता है, तो इस तरीके से क्या होता है, कालडेरा का निर्माण होता है। इसे बड़ी कढ़ाई भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है बड़ी कढ़ाई, कालडेरा आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो इस प्रकार का ज्वालामुखी होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा आता है सीडर शंकु। सीडर शंकु का मतलब क्या होता है, जब ज्वालामुखी की जो प्रवृत्ति कम विस्फोटक, यानी विस्फोटक नहीं होती, जब मैग्मा से बाहर निकल रहा होता है बस, और जब वो बाहर निकलता है तो साइड साइड में उसकी परत जमने लग जाती है और एक शंकु का आकार लेने लग जाता है, निकास के पास एक शंकु जैसा रूप धारण कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं सीडर शंकु। आप देखना ज्वालामुखी से ऊपरी भाग एक शंकु के आकार का होता है, तो इसे सीडर शंकु कहते हैं। बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियां। अंतर्वेदी का मतलब क्या है, हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की आकृतियां बनती है ज्वालामुखी के द्वारा। पहला जैसे कि सील और शीट। अब इसका मतलब क्या होता है, भूगर्भ यानी पृथ्वी में जब लावा जो होता है, वो लावा कह लो या मैग्मा बोल नहीं सकते हो, मैग्मा जब होता है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब आपका वर्टिकल फॉर्म में है ना। वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है, क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में, आपको दिख रहा है चादर के रूप में ठंडा होकर जम जाता है, तो ये कहलाता है आपका शीट, है ना। अगर इसकी मोटाई ज्यादा होगी तो इसे सील कहते हैं, अगर इस ज्यादा पतला होगा तो इसे सीट कहते हैं। दूसरा होता है डाइक। डाइक का मतलब देखो, जब लावा जो होता है, जब लावा का जो प्रवाह होता है वो भूगर्भ में कभी कभी क्या होता है, सीधा, यानी किसी दरार में ठंडा होकर जम जाता है, और ये समकोण जमता है। समकोण का मतलब क्या, सीधा, वर्टिकल लैंगिट्यूड, सीधा जम जाता है, तो इस दीवार की भांति खड़ी हो जाती है, तो इसी संरचना को हम डाइक कहते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंतिम पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में ना आया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते ही नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।